है दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं भारत के मानचित्र में महापरिवर्तन। ये महापरिवर्तन कब हुआ था, किस लिए हुआ था, इसके बारे में जानेंगे। तो ये महापरिवर्तन जम्मू कश्मीर में हुआ था। जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि अगर स्वर्ग देखना हो तो जम्मू कश्मीर जाके देखिए, क्योंकि वहाँ का नज़ारा कुछ ही ऐसा है। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ का झरना, वहाँ का झील एक ऐसा है कि वहाँ पर जाने के बाद आदमी को मन नहीं करता है आने के लिए। जो लोग वहाँ पर गए होंगे तो मन इतना लगता है कि लगता है कहीं हम स्वर्ग में आ गए हैं। इसीलिए हमारे पड़ोसी देश से हमेशा विवाद होते रहता है और इसी विवाद को ख़त्म कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि ख़त्म कब हुआ था। इसके समझने के लिए आपको समझना होगा कि आज़ादी के समय जाना होगा। तो हमारा देश आज़ाद जब हुआ था तो आज़ाद के बाद प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बने थे और उस समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे। तो हरि सिंह और नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता के तहत ही वहाँ पर धारा 370 लागू हुआ था। उसके तहत भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर में 3 मामलों में कानून बना सकती थी। वो 3 मामले क्या थे? तो रक्षा के मामले में कानून बना सकती थी, संचार में बना सकती थी, इसके अलावा विदेश मामले में भी बना सकती थी। इसके अलावा अन्य कानून बनाने के लिए राज्य सरकार से उनको अनुमति लेना चाहिए था। ये वहाँ पर कानून था। लेकिन आइए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत क्या क्या कानून थे। तो देखिए कि पहला कानून था दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता के तहत कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। और कहने का अर्थ ये हुआ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू कश्मीर के भी नागरिकता मिलता था और भारत का भी नागरिकता मिलता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है और भारत का अंग है तो उनको एक नागरिकता मिलना चाहिए था। हम भारतवासी एक है तो हम लोग को एक ही नागरिकता मिलता है, यानी वासी होने के यहाँ के हम लोग वास करते हैं। लेकिन नहीं, वहाँ पर एक स्पेशल कानून था, धारा 370 लागू था और ये समझौता हो चुका था। इसी के तहत वहाँ पर दोहरी नागरिकता था। इसके अलावा जानते हैं दूसरा कानून क्या था? तो वहाँ का राष्ट्रध्वज एक अलग था। राष्ट्रध्वज यानी जिसको झंडा बोलते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राष्ट्रध्वज भी अलग था और हम लोग का झंडा क्या है? तिरंगा है। और तिरंगा हम लोग के लिए आन बान शान है। इसी तिरंगा के लिए हमारे फौजी भाई लोग बॉर्डर पर लड़ते हैं और देश की रक्षा करते हैं। और तो और जम्मू कश्मीर के यहाँ ऐसा कानून था कि हमारा भारतीय जो झंडा है तिरंगा, वहाँ पर अपमान करने के बाद कोई अपराध नहीं था, जो कि बहुत गलती था। अगर आपको झंडा अपना देश, हमारे लिए देश ही सब चीज़ है। अगर एक भारतीय के लिए पूछा जाए कि आपके लिए सब चीज़ क्या है, तो हमारे लिए क्या है? देश ही सब चीज़ है और देश के लिए हम लोग मर मिटते हैं। और उस देश को बारे में कोई अपमान करे तो कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप लोग भी बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। तो वहाँ पर कानून था कि भारतीय ध्वज जो झंडा होता है उसका अपमान वहाँ पर अपराध नहीं था। ये था वहाँ पर दूसरा कानून, जो कि बहुत बिल्कुल ही गलत था। और भारत की अंग है जम्मू कश्मीर, तो ये कम से कम नियम नहीं लगना चाहिए था कि वहाँ का झंडा अलग है, यहाँ का झंडा अलग। और ठीक है, वहाँ का झंडा अलग था, लेकिन दूसरे झंडा के बारे में अपराध माना जाता था। सब अपना अपना झंडा को मानिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन नहीं, वो झंडा के अपमान के लिए अपराध वहाँ पर नहीं था। आइए जानते हैं तीसरा का क्या था। तो तीसरा का क्या था कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं था। जैसा समझ लीजिए
कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी मुद्दा पर अगर विवाद हो जाता है तो वो केंद्र से वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाते हैं और जो केंद्र सरकार फैसला देते हैं, जो आदेश देते हैं, वो दोनों सरकार को मानना पड़ता था। लेकिन वहाँ पर जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी मान्य नहीं था, क्योंकि वहाँ पर धारा 370 था। इसके अलावा वहाँ के लोग, जम्मू कश्मीर के महिला अगर भारत के किसी अन्य राज्य के लोगों के साथ और शादी कर लेता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती थी। इसके विपरीत पाकिस्तान के लोगों के साथ अगर शादी होता था तो उसको नागरिकता दे दिया जाता था। ये था वहाँ के कानून। अगर भारत के अंग ही है जम्मू कश्मीर तो ये कैसा कानून था कि अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य के साथ अगर शादी ब्याह करते हैं तो नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है, और दूसरे पाकिस्तान के लोगों के साथ अगर शादी ब्याह करते हैं तो वहाँ पर नागरिकता मिलता था। ये कैसा कानून था। अब भारत के अंग है तो सभी समान है, एक समान है, स्वतंत्र है या किसी मामले में हो, लेकिन नहीं, वहाँ पर धारा 370 था, इसलिए वहाँ पर स्पेशल कानून बना हुआ था। इसके अलावा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। जैसे यहाँ पर राज्य सरकार का कार्यकाल हम लोग का यहाँ कितना दिन का रहता है, 5 साल का रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में वहाँ का सरकार का कार्यकाल कितना था, 6 वर्ष का था। ये था वहाँ के कानून था, लेकिन इस कानून को ख़त्म कर दिया गया था। ख़त्म कब हुआ है, आइए जानते हैं। तो 5 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह एक बिल लेके आते हैं जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन के। उस बिल को मंजूरी कब मिलता है, तो 9 अगस्त को मंजूरी मिल जाता है। 9 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूरी मिल जाता है, लेकिन इसको पूर्ण तरीक़ा से ख़त्म 11 अगस्त को किया जाता है। 11 अगस्त को भारत सरकार इस नियम को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इसको लागू कब करते हैं, तो ये इतना बड़ा महापरिवर्तन जो हुआ, तो हम लोग का परंपरा भारतीय समाज का चलते आ रहा है तो कुछ महान कार्य जब होता है तो शुभ दिन देकर रखा जाता है। वो शुभ दिन क्या था, तो 31 अक्टूबर था वो शुभ दिन। 31 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर ही ये शुभ काम को लागू किया गया था, और इसी दिन से भारत के 28 राज्य हो गए थे और केंद्र शासित प्रदेश दो बढ़ गया था। तो पहले केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने थे, 7 थे, लेकिन ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया है। कौन कौन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों मिलाकर 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन आप जानेंगे कि अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 है। वो कौन सा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर 1 कर दिया गया है। इसलिए वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है 8। तो आप जान गए कि भारत के राज्यों की संख्या कितना, 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितने हैं, 8 है। तो ये महापरिवर्तन हुआ था भारत के मानचित्र में। लेकिन ये नया मानचित्र कब जारी हुआ था, तो 2 नवंबर को जारी हुआ था। 2 नवंबर 2019 को नया मानचित्र जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ये जारी कर गया था। और जम्मू कश्मीर में बात करें कि जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 जगहों पर है, एक है श्रीनगर में और एक है जम्मू में। तो गर्मी के दिनों में इसकी राजधानी रहती है श्रीनगर में, और ठंड के दिनों में इसकी राजधानी जम्मू में रहती है। ये था कुछ बदलाव के बारे में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।